शुरुआत करते खास खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है, जहां पर प्रधानाचार्य क्रूरता की सारी हदें पार कर दी है। बताना चाहेंगे कि चोटी न करके आने पर छात्रा के बाल तक काट दिए और कमरे में बंद करके छात्राओं को पीटने का भी आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। छात्रा ने अपने माता पिता से शिकायत भी की और परिजनों ने प्रधानाचार्य के खिलाफ डीएम से भी शिकायत की है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कमरे में बंद करके छात्राओं को पीटने का बड़ा आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। अब लगातार परिजन जो है वो जिला अधिकारी से शिकायत करके न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और रुक करेंगे खास खबरों की ओर। खबर प्रयागराज से है, जहां पर जनपद के मऊआईमा थाना क्षेत्र के बोरीपुर गांव में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। दबंगों ने युवक में घर पर चढ़कर मारपीट की है और इस मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें आपको कि दबंग लोग पीड़ित के घर की बेटियों से छेड़खानी कर रहे थे, तभी युवक ने छेड़खानी का विरोध किया, जिसके थोड़ी देर बाद दबंगों ने योजना बनाकर युवक पर हमला कर दिया है। वहीं पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 4 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया है। 8 तारीख को हमारे यहाँ का ग्राम सभा का मेला था और 10, 12, 15 लोगों की संख्या में अदरवाइज पीछे जो है पासी लोग रहते हैं, पासी समाज के लोग, और वो लोग इधर से जा रहे थे और हमारे घर की बच्चियां जो हैं मतलब दरवाजे पे मेला देख के वो लोग आगे बैठे थे, तो इनके मना करने पर लोग गाली दिए, तो इन्होंने भी मना किया कि यहाँ पे बच्चियां बैठी हैं, हम लोग घर के सारे लोग हैं, तो आप सीटी क्यों बजा रहे हो। तो लोग गाली देते हुए यहाँ से चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद एकदम बिल्कुल तरीकेबद्ध से वो लोग सारे लोग यहाँ पे आए, आकर के बगैर कोई बात बगैर चीज के मतलब गाली देते हुए इनको पीटना शुरू कर दिए और सारे लोग घर के जो हैं वो मेले में थे। उसके बाद इनके बीच बचाव में 2 लोग आए, बचाने के लिए आए, दोनों लोगों को मतलब बुरी तरीके से उनको मार करके घायल कर दिए। और सर एक दिन की बात नहीं है, ये आने वाले प्रत्येक दिन की, हम लोगों का जितनी भी खेत बाड़ी है सब उन लोगों के पीछे है। खेत में आते जाते हुए बच्चियां जाती हैं, उनको फप्तियां बोलना, और कभी कभार इस तरीके से हो जाता है कि अगर हम लोग घास वगैरह या कोई चारा वगैरह उधर से लेके आ रहे हैं पकड़ के खींच लेना। इसलिए कार्रवाई तो हमारी तरफ से हुई है, लेकिन वो लोग जबरदस्ती, प्रशासन ने मतलब उन लोगों की तरफ से मुकदमा दर्ज कर दिया है और जबरदस्ती इस तरीके से दर्ज किया है कि जो बिल्कुल निराधार है। मैं शासन और प्रशासन दोनों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जो उचित कार्रवाई है इसकी विवेचना करके सही से कार्रवाई की जाए। वहीं रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। खबर प्रयागराज से है, जहां पर जनपद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है और इस मुठभेड़ के दौरान कुख्यात बदमाश को गोली लग गई, जिसे पुलिस मौके से बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बताना चाहेंगे कि घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बता दें कि पूर्व में इसी बदमाश ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। श्रृंगवेरपुर हाईवे नवाबगंज, यहाँ पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। पुलिस टीम द्वारा यहाँ पर चेकिंग की जा रही थी, तभी एक बदमाश ने जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायरिंग करी। आत्मरक्षा हिदायत देने के पश्चात पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें ये बदमाश घायल हुआ है। बदमाश की शिनाख्त मोहम्मद शरीफ उर्फ मिस्टर के रूप में हुई है। यह जेठवाड़ा थाने का रहने वाला है। दिनांक 25/9/2022 को टैनी शाखा में लूट हुई थी, उसमें यह बदमाश वांछित था। घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल रवाना किया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं खबर एटा से है, जहां पर भाकियू भानु का प्रतिनिधित्व मंडल अपनी समस्याओं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेगा। वहीं जनपद में खुलेआम हो रहे प्रशासन द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर सीएम के सामने शिकायत रखेंगे और जनपद में किसानों की समस्याओं, अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार और टूटी सड़कों की समस्याओं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से बात करेंगे। वहीं खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां पर नशा मुक्ति और हेलमेट अभियान को लेकर रॉयल राजपूत संगठन ने शिल्पी प्लाजा चौकी से वाहन रैली निकाली और इस वाहन रैली को रीवा पुलिस अधीक्षक एडिशनल एसपी ने हरी झंडे दिखाए। सामाजिक संगठन रॉयल राजपूत संगठन के लोगों ने इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है। वर्तमान में जो 2 महत्वपूर्ण अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर चलाए जा रहे हैं, उसमें नशा मुक्ति और हेलमेट लगाना, दोनों को आज देखते हुए विभिन्न सामाजिक संगठन इस प्रकार से आगे आ रहे हैं जागरूकता के प्रसार में। उसी क्रम में आज राजपूत रॉयल संगठन ने भी एक रैली
का आयोजन किया है। इसमें नशा मुक्ति को लेकर शपथ ली गई, जागरूकता के लिए प्रयास करने की बात कही गई। साथ ही साथ हेलमेट के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए विभिन्न वाहनों पर स्वयं हेलमेट लगाकर आज ये टीम आगे आई है और इस प्रकार सभी सोसाइटी के वर्ग हमारी हेल्प कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं नशा मुक्ति को और हेलमेट को। इससे काफी सफलता रीवा पुलिस को मिल रही है। वहीं फर्रुखाबाद जिले में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पुरुष अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री सुबह 8:15 बजे इमरजेंसी पहुंचे और आपको बताना चाहिए कि वार्ड में भर्ती मरीजों से व्यवस्थाओं के बारे में तमाम जानकारियां भी ली हैं और इसके बाद ब्लड बैंक में बीमारी की जांच के लिए लगे हेल्थ एटीएम को भी देखा है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बाजार से दवाएं खरीदने की शिकायत की और इस दौरान सभी सीएमओ को रोजाना सुबह 8 बजे से 11 बजे तक अस्पतालों में ओपीडी का निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए हैं। कानून व्यवस्था का विवार हमने आख्या प्राप्त की है। फर्रुखाबाद जनपद को सबसे जनपद की श्रेणी में हम लोग रख के चल रहे हैं। हर स्थिति में हम कुछ कोर्ट का इलाज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में है। सभी को निःशुल्क दवाइयां मिलेंगी और मिल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पदों की रिक्तता यहाँ पर है, उनको भर्ती किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम साहब की अध्यक्षता में कमेटी है और वो सीएमओ साहब और सीएमएस महोदय जो भी यहाँ रिक्तियां हैं उनको तत्काल भरेंगे और उसके बाद रिपोर्ट करेंगे। लखनऊ के अधिकारियों से भी बात करके एमडी एनएचएम से उनसे कह दिया गया है कि तत्काल इसको भर्ती करें। हमारे पास सीएचओ उपलब्ध है, जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हैं और वो लगातार सर दर्द, सर्दी, जुकाम, बुखार जो सामान्य बीमारियां उनकी दवाइयां उपकेंद्र पर ही उपलब्ध कराएंगे और यदि कोई बड़ी बीमारी है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और उससे पहले सीएससी पर जाएंगे। हमारा हॉस्पिटल सीएससी से लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राउंड द क्लॉक काम करेगा और जो हमारे सीएमएस और सीएमओज है लगातार भ्रमण पर ड्यूटी पर रहेंगे। 8 से 11 किसी न किसी हॉस्पिटल में ये अवश्य देखेंगे और अपर्याप्त परिस्थितियों में ही ऐसा वो न करने के लिए कहा गया है। बंद है सर यहाँ पे वो भी प्रारंभ होगा। जो दिक्कतें हैं उनको हम पूरा करेंगे। आवाज बने वो अवैध कब्जेदार उसमें भी काबिज हैं। अभी डीएम साहब से, कप्तान साहब से बात हुई है, उनको खाली करा करके वही खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर मेले में दबंगों द्वारा होमगार्ड से मारपीट करने का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें आपको कि थाना मैगलगंज क्षेत्र के औरंगाबाद में चल रहे मेले में दो पक्षों में विवाद हो गया। वहीं ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड बीच बचाव करने की नीयत से दबंगों को समझाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन दबंगों ने होमगार्ड को ही डंडों से पीटना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में आने के बाद भी कोतवाली प्रभारी और चौकी प्रभारी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बाढ़ पीड़ित लोगों से मिलने बहराइच जिले पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पीड़ितों को राहत सामग्री भी वितरित की, साथ ही लोगों को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा भी दिलाया है। जनपद बहराइच के बाढ़ पीड़ित लोगों से मिलने, बचाव और राहत कार्य की समीक्षा करने के उद्देश्य से इस जनपद में आया हूँ। मुझे खुशी है कि ऐसी किचन से खाना जा रहा है वहाँ तक, बाढ़ पीड़ित लोगों तक, बाढ़ प्रभावित गांवों तक, जो खाना हमने स्वयं चख करके देखा। और ऐसी रसोई जिसमें जूता चप्पल पहन के कोई नहीं जा सकता है, ऐसी रसोई से खाना जा रहा है, ऐसा खाना जा रहा है जो हम आप सब लोग अच्छे से बैठ के खा करके देख रहे हैं। उसकी गुणवत्ता पूरी तरह से अच्छी गुणवत्ता का खाना है और ऐसी रसोइयों का संचालन गांव के प्रधान, ब्लॉक प्रमुख से लेकर के पंचायत सेक्रेटरी, वीडियो तक से लेकर के और डीएम के संरक्षण में ऐसे काम किए जा रहे हैं, नए काम किए जा रहे हैं। यह योगी जी के नेतृत्व में ही संभव है। कोई जनहानि न होना इस बात का द्योतक है कि हमारा प्रशासन सक्रिय था, सरकार सक्रिय थी और राहत और बचाव कार्य अच्छे से हो रहे हैं। गाँव में नाव से पका हुआ खाना, गाँव में नाव से कच्चा खाना जा करके लोग पका करके खाए। वहाँ पर आज समीक्षा बैठक में शासन के निर्देश दिए हैं कि जो भी प्रभावित गांव हैं उन गांव में जिनके मकान गिरे हैं उनके मकानों का असेसमेंट अच्छे से किया जाए, जो सड़कें खराब हुई हैं उन सड़कों को बनाया जाए, जिन किसानों के खेत प्रभावित हुए, फसलें प्रभावित हुए हैं उनका जैसा कि आज यहाँ
वही खबर मथुरा से है, जहां पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस ने 21 वाहनों की नीलामी कराई है। वाहनों की नीलामी बोली 7.70 लाख रुपए में छोड़ी गई है। सीओ राम मोहन शर्मा ने बताया है कि एसएसपी के आदेश पर 21 वाहनों की नीलामी कराई गई है और अंतिम बोली 7.70 लाख रुपए में छूटी है। जैसा कि आज यहाँ पे नीलामी हुई है कबड्डी की जी, इसमें लास्ट बोली आपने लगाई है, कितने की लगाई आपने? 7,70,000। तो आप इस नीलामी से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है सर। और सभी व्यापारी आपके संतुष्ट है? सबने बोली लगाई। दो रुपए। हमारे यहाँ आज जो नीलामी थी, कंडम और निष्प्रयोज वाहन थे, कुछ लावारिश वाहन थे, कुछ माल मुकदमाती थे, कुछ MB एक्ट के थे, जिनमें 6 पहिया के एक ट्रक था 10 पहिए का, 2 पहिया के 6 गाड़ियां और 3 पहिए का एक टेम्पू, 4 पहिए के 13 गाड़ियां थी। इनकी कुल कीमत 7,70,000 में नीलामी हुई है। GST व्यापारी 18% अलग से। जैसा कि आज खबर मथुरा से है, जहां पर हिंदू महासभा के पदाधिकारी डीएम कार्यालय पहुंचे और उन्होंने जिलाधिकारी के अनुपस्थित होने पर एसडीएम को ज्ञापन दिया है और मांग की है कि हिंदुवादी नेता दिनेश शर्मा और अन्य 5 गौ भक्तों पर लगाए गए फर्जी मुकदमे वापस हों। इस मुकदमे में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा विनोद दार ने षड्यंत्र करके कृष्ण भक्तों पर फर्जी मुकदमा लिखाया गया था और किसी भी कृष्ण भक्तों ने फेसबुक पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी भी नहीं की है। दरअसल कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया था कि दिनेश शर्मा और अन्य ने फेसबुक पर आरक्षण मुर्दाबाद लिखा था, जबकि दिनेश शर्मा ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है और दिनेश वर्मा ने यह भी बताया है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि सनातनी हिंदुओं पर भाजपा शासनकाल में फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हों। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, जन्मभूमि मामले के मुख्य वादी दिनेश शर्मा जी के ऊपर 1 साल पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ था जो निराधार था, झूठा मुकदमा था। उसको दोबारा खोल दिया गया है शासन की परमिशन से। प्रशासन ने शासन से परमिशन मांगी है कि उनके ऊपर कुछ धाराएं बढ़ा के और उस मामले को दोबारा खोल दिया गया है। हमारी मांग ये है, हिंदू महासभा के प्रत्येक पदाधिकारी की मांग ये है कि उसमें निष्पक्ष जांच हो और जांच के बाद उनको उस मुकदमे से निकाला जाए। किसी अज्ञात व्यक्ति ने, कुछ लोगों ने फेसबुक पे ये डाला था कि आरक्षण मुर्दाबाद। हमने तो फेसबुक पे कोई एक शब्द नहीं लगा आरक्षण के बारे में, फिर भी हमारे ऊपर हरिजन नेट 295A 153A राजद्रोह से संबंधित धाराएं दर्ज कर दी गई। तो हमने शासन प्रशासन ये मांग की है, आपने हमारी जब फेसबुक की जांच करा ली उसमें कुछ नहीं पाया गया, उसके बावजूद भी आपने राज्यपाल से परमिशन मांगी है कि इन पर राजद्रोह लगाया जाए। राज्यपाल महोदय से परमिशन होके भी आ गई है। शासन प्रशासन से ये मांग करनी आए कि हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है। हम भगवान कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहे हैं, हम पूरे मेहनत कर रहे हैं, तन मन धन से समर्पित भावना से लड़ रहे हैं और हमारे ऊपर मुकदमों को लगा के आप हमको उलझाना चाहते हैं। ऐसा तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस में होता था, अब भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार में भी कृष्ण भक्तों पे ऐसे झूठे मुकदमे लगेंगे तो क्या होगा। यदि हमारे ऊपर ये फर्जी मुकदमा नहीं हटाया गया तो हिंदू महासभा सड़कों पर आंदोलन करेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।